हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड हेल्दी। आज हम लोग फिर और एक वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेंगे लास्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। एंड स्टूडेंट्स, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस करो ताकि तुम लोग के पास नोटिफिकेशन ठीक से पहुँचे। ठीक है, एंड अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो लाइक बटन को भी प्रेस करना एंड हो सके तो शेयर करना बहुत सारा स्टूडेंट्स में, ताकि उन लोग को भी इस वीडियो को देख के कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, सो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये दो ऑपरेटर का हम लोग प्रॉपर्टी क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस साइड में यूनियन का जो भी प्रॉपर्टी है वो यहां पर मेंशन करूंगा एंड इंटरसेक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो इस साइड में रखूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, ओके। फर्स्ट नंबर वन प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, ठीक है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ में ये बोला गया कि अगर हम लोग ए यूनियन बी ये फाइंड आउट करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है ना, एंड बी यूनियन ए करते हैं, उल्टा करते हैं, अगर ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दैट इज द नंबर वन। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। राइट, कम्यूटेटिव लॉ यानी अगर ए बी इंटरचेंज हो जाता है, हम लोग पहले ए को निकालते हैं, उसके बाद ए को कंसीडर करते हैं, उसके बाद बी को करते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बी को हम लोग कंसीडर पहले करते हैं, बाद में ए को करते हैं, उसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, देखो सपोज मेरे पास 1 2 एक सेट है, ठीक है, एंड दैट इज ए, एंड एक बी मैं सेट लेता हूं, दैट इज सपोज 3 एंड 4। तो मेरा ए यूनियन बी ये क्या हो जाएगा, मैं पहले ए का एलिमेंट लिखूंगा 1 2 फिर 3 4, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। नाउ इफ आई, अभी अगर मैं ए बी यूनियन ए ये निकालता हूं तब क्या होगा, पहले मैं बी का एलिमेंट लिखूंगा, दैट इज 3 4, उसके बाद ए का एलिमेंट 1 2, बट दिस सेट इज नथिंग बट, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या किए, रीअरेंज किए, तो दिस इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, है ना। यहां पर हम लोग को ए यूनियन बी, यानी हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी का वैल्यू जो यहां पर आया, बी यूनियन ए, इसका भी वैल्यू सेम है, देयर विल बी नो डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज ए सिंपल प्रूफ बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। बट हम लोग को इस तरह से प्रूफ करने से नहीं होगा, ये तो एक एग्जाम्पल देके मैं तुम लोग को एक्सप्लेन किया। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे सिंबॉलिकली इन जनरल। वो किस तरह से करना है प्रूफ में मैं बाद में आता हूं, पहले जितना भी प्रॉपर्टी है तुम लोग को समझा देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ओके, सो ये एक हो गया, तो ये हो गया मेरा कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा ऑलवेज। नेक्स्ट दैट इज एसोसिएटिव लॉ। नंबर 2 इज एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ में बोला गया, मान लो मैं अभी 3 सेट के बीच में आई हैव 3 सेट, दैट इज ए बी सी, 3 सेट। इसके बीच में मैं अगर यूनियन ऑपरेटर को यूज करता हूं तो ए यूनियन बी, बी यूनियन, ओहो सॉरी दिस, इसका वैल्यू जो होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जो वैल्यू होगा, अगर हम लोग ब्रैकेट को इंटरचेंज करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम आएगा रिजल्ट। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये जो रिजल्ट आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए सेट है मेरा 1 2, ठीक है। ऑलवेज एग्जांपल देके समझने का कोशिश करना सेट का प्रॉब्लम। नाउ सेट बी 3 4, सी और एक मैं सेट ले लेता हूं 5 and 6। नाउ एक एक करके मैं निकालता हूं। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन, नाउ मैं पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम कर लेता हूं, दैट इज 3 4, ठीक है, यूनियन 5 and 6, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ। तो पहले इसका यूनियन हम लोग निकाल लेते हैं ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है बी यूनियन सी का। तो ये मेरा क्या होगा, 3 4 5 6 निकल गया। अभी एक सेट में कौन है वो बैठा देते हैं 1 2, ठीक है, यूनियन 3 4 5 6, ये हो गया। नाउ द यूनियन विल बी टोटल यूनियन 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक के बाद एक एलिमेंट को जोड़ता जा रहा हूं, है ना। तो ये हो गया मेरा सेट। कौन सा सेट, ए यूनियन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। अभी इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए दैट इज ए यूनियन बी, राइट, यूनियन सी, ठीक है। अभी बैठा देते हैं हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट 1 2, ये मेरा सेट ए हो गया, फिर यूनियन सेट बी 3 4, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन सी, सी को बाद में बैठाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट। अच्छा, इसको रिजल्ट में ही लिख देते हैं 1 2 3 4 यूनियन करने से, बचा यूनियन सी, बैठा दिए, ठीक है ना। अभी सी का वैल्यू बैठा देते हैं 1 2 3 4, यूनियन 5 and 6, ये सी का सेट। अभी यूनियन करेंगे तो हम लोग 1 2 3 4 5 6। सो देखो दोनों का रिजल्ट सेम आया, यानी जब 3 सेट का हम लोग यूनियन करेंगे तब कौन सा 2 सेट का यूनियन आगे पीछे होने से हम लोग का रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। सो
हम लोग बोल ही सकते हैं। तो A यूनियन B यूनियन C, इसमें अगर B यूनियन C का काम हम लोग पहले कर लेते हैं और इसमें जो रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट यहां पर भी आएगा, जिसमें हम लोग A यूनियन B का काम पहले कर लेंगे, उसके बाद उसके साथ C को जोड़ेंगे। तो इन द बोथ केस रिजल्ट विल बी द सेम। ये तो हम लोग एग्जांपल देके प्रूफ किए, इसको भी हम लोग इन जनरल प्रूफ करना है, नॉट ए विथ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। द थर्ड वन इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या है ये समझना होगा पहले। इन न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिक नंबर्स देखो, अगर 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट करते हैं, ये जो न्यूमेरिक नंबर्स है इसमें भी हम लोग जब कोई ऑपरेटर यूज करते हैं उसमें भी एक तो क्या होता है, एक तो ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ उसका ऑपरेशन करने से, एग्जांपल लेके बोलता हूं, जैसे मान लो मैंने 5 उठा लिया यहां से, अभी मैं एडिशन जो ऑपरेटर है उसको यूज करना चाहता हूं। अभी ये बोलो 5 के साथ कितना ऐड करने से वो 5 ही आएगा, तो यहां पर क्या हो गया, 0 0 अगर ऐड करते हैं हम लोग, तो 5 के साथ अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो 5 ही आता है। तो ऐसा कोई नंबर, जो नंबर एक नंबर के साथ अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं वो नंबर को रिटर्न करता है, सेम नंबर रिटर्न करता है, उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। और किसी नंबर के साथ ये नहीं होगा। 5 के साथ अगर मैं 0 प्लस करता हूं तो मुझे 5 ही मिलेगा, तो 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पर ये भी बोलना होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं 5 के साथ, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, सो यहां पर 1 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट 5 ही आता है। सो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 1 क्या हो गया, 1 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम लोग कोई भी सेट के साथ यूनियन करें तो वो सेट ही रिजल्ट होगा। ऐसा क्या हो सकता है, मान लो मेरे पास एक सेट है A, ठीक है, तो सेट A के साथ अगर मैं यूनियन करता हूं एक एम्प्टी सेट दैट इज 5, ठीक है, वो क्या रिटर्न करेगा, यूनियन करने से वो A ही आएगा, इट विल गिव A। एग्जांपल मान लो 1 2, ये एक सेट है, ठीक है, दैट इज A। अभी मेरा 5 सेट ये है, 5 मतलब एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी मैं A यूनियन अगर 5 करता हूं तो क्या आएगा रिजल्ट, A में कौन कौन है, 1 2 लिख दिया मैंने, 5 में कौन है, कोई भी नहीं है, तो नहीं, कुछ भी नहीं बैठेगा, तो मेरा 1 2 सेट ही आया। एंड व्हाट इज 1 2 सेट, दैट इज A। तो
तो ए के साथ अगर हम लोग 5 का यूनियन करते हैं, इट विल गिव ए ओनली। तो यहां पर 5 को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। यहां पर देखो सेम, यहां पर 1 था आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना। 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 5 आता था। सिमिलरली यहां पर ए के साथ अगर हम लोग, ए कौन है, ये क्या है, ए एनी सेट, यू कैन टेक एनी सेट। तो ए के साथ अगर हम लोग 5 को यूनियन करते हैं तो इट विल गिव ए, ये ए ही रिटर्न बैक करेगा। तो इसीलिए 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। पर यहां पर बोलना होगा विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, यूनियन ऑपरेटर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन ऑपरेटर, राइट। तो मैं ये इरेज कर देता हूं, तुम लोग देख लो। सो हियर 5 is an identity element, ठीक है, with respect to what, with respect to union, okay. So this is the third law. Next, কত মিনিট হয়েছে, হ্যাঁ, ও আর 2 মিনিট আছে। নেক্সট নাম্বার 4, idempotent law, idempotent law, ठीक है, दैट इज idempotent law। idempotent law, ओ सॉरी यहां पर ई होगा, idempotent law। idempotent law नाम थोड़ा अटपटा सा है, एनीवे idempotent law, इसमें क्या बोला गया, अगर हम लोग कोई भी सेट ए लेते हैं, उसके साथ अगर यूनियन करते हैं सेट ए का ही, दैट विल रिटर्न व्हाट, सेट ए ही रिटर्न करेगा, दैट विल रिटर्न सेट ए। तो यूनियन ए के साथ, सेट ए के साथ अगर ए का यूनियन करेंगे हम लोग तो सेट ए ही रिटर्न आएगा हम लोग का। यहां पर न्यूमेरिक नंबर के साथ हम लोग का डिफरेंसेस है। न्यूमेरिक नंबर में ऐसा नहीं होता है ना, न्यूमेरिक नंबर में ऐसा नहीं होता है। अगर 5 के साथ हम लोग 5 को ऐड करते हैं, वी विल गेट ए न्यू नंबर। अगर 5 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, तो वी विल गेट ए न्यू नंबर 25। पर सेट में ये नहीं होता है। सेट में अगर एक ही सेट का साथ हम लोग यूनियन करते हैं, एक ही सेट के बीच में, तो वी विल गेट द सेम सेट, वी विल नॉट गेट ए न्यू सेट, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1 2, एक सेट ले लो, दैट इज ए। सो अभी ए यूनियन ए निकालो, व्हाट विल यू गेट, पहले ए 1 2, ए का वैल्यू बैठा दिया। नाउ अगेन जब हम लोग ए बैठाने जाएंगे, 1 2 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ना। फिर ए के लिए अगर 1 2 बैठाएंगे हम लोग, वी आर रिपीटिंग द एलिमेंट, बट रिपीटिंग ऑफ एलिमेंट इन सेट इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। सो हम लोग का सेट इतना तक ही होगा, ये नहीं होगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। अगर एक सेट के साथ वही सेट का यूनियन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, वही सेट रिटर्न बैक मिलेगा, नया कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो सेम सेट रिटर्न मिलने के लिए हम लोग को दो प्रॉपर्टी, एक लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एक इडिम्पोटेंट लॉ, दोनों में ही सेम सेट मिलता है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूं एंड द लास्ट प्रॉपर्टी 5, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, that is law of universal set. ठीक है, अभी तक हम लोग एक सेट के साथ और एक सेट का यूनियन देख लिए, है ना। एक सेट के साथ और दो सेट का यूनियन देख लिए, ए सेट के साथ एम्प्टी सेट का यूनियन देख लिए, ए सेट के साथ ए सेट का यूनियन देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ए सेट के साथ अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, सॉरी यूनियन करते हैं, तो हम लोग को क्या रिजल्ट आएगा। दैट इज ये हम लोग को यूनिवर्सल सेट ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हम लोग को यूनिवर्सल सेट ही रिटर्न करेगा। द रिजल्ट विल बी द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के साथ हम लोग कोई भी सेट का अगर यूनियन करते हैं, सो देन वी विल गेट यूनिवर्सल सेट ही, हम लोग को यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, नया कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कहां पे ये करें, इंटरसेक्शन यहां पर होगा भी नहीं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। नाउ सपोज मेरे पास एक यूनिवर्स सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3, दिस इज आवर सेट ए एंड वी टेक यूनिवर्सल सेट। एज यूनिवर्सल सेट वी आर टेकिंग, सबसे बड़ा सेट ही लेते हैं, छोटा सेट क्यों लेंगे। अच्छा, छोटा सेट भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये अगर हम लोग का यूनिवर्सल सेट हुआ तो हम लोग ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जब करेंगे तब उसमें क्या आएगा, पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, राइट। उसके बाद यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट को लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी 1 2 3 हम लोग ले चुके हैं, सो 4 and 5 बैठेगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज यू ओनली, ये तो यूनिवर्सल सेट ही है। ठीक है, जब हम लोग सेट ए के साथ कोई भी यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ऑलवेज सेट ए शुड बी प्रेजेंट इन यू, मीन्स सेट ए ऑलवेज ए सबसेट ऑफ यू। यहां पर मैं यूनिवर्सल सेट कुछ भी चॉइस नहीं कर सकता हूं। अगर मैं यूनिवर्सल सेट दूसरा कुछ ले लेता, मान लो 5 6 7 8 9, ये अगर ले लेता यूनिवर्सल सेट तो ये रिजल्ट नहीं आता। पर ये अगर मैं यूनिवर्सल सेट लेता तो ए विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ दिस। तो जब मैं कोई सेट लूंगा ए, उसके हिसाब से मुझे यूनिवर्सल सेट चूज करना पड़ेगा। क्यों, यूनिवर्सल सेट के अंदर में ए रहना पड़ेगा, दैट इज ए, दैट इज यू। ठीक है, ये ऑलवेज याद रखना। सो हम लोग क्या देखें यहां पर, ए यूनियन यू जब हम लोग करेंगे तो विल गेट बैक द यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन का जो प्रॉपर्टी है हम लोग देख लिए, अभी इंटरसेक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं।
राइट। तो इसके लिए यहां पर भी देखो मैं इसको इरेज नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। जैसे कम्यूटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन के टाइम में भी अगर हम लोग ए इंटरसेक्ट बी निकालते हैं, जो होगा बी इंटरसेक्ट ए, सेम होगा, कोई अंतर नहीं है। एंड एग्जाम्पल सिमिलरली हम लोग यूनियन में जिस तरह से एग्जाम्पल लेके देखे थे, यहां पर भी हम लोग ऐसा देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरा पास अगर सेट ए है, दैट इज 1 2 3 4, ये एक सेट है, ठीक है। और एक सेट मैं बी ले लेता हूं, मान लो 2 3 5 7, ये दो सेट हो गया। अभी मैं पहले क्या करता हूं, ए इंटरसेक्ट बी निकालता हूं। तो ए इंटरसेक्ट बी क्या होगा, ये ए एंड बी में जो जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट दैट इज 2 and 3, राइट। यहां पर भी है कॉमन एलिमेंट 2 and 3। ये दो जो एलिमेंट है ये होगा इस सेट का मेंबर। सो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा 2 and 3। अभी मैं बी इंटरसेक्ट ए निकालता हूं, इसमें क्या होगा, सेम होगा भाई, बी और ए में कॉमन क्या है 2 3 होगा। ठीक है, तो देखो दोनों सेम आया। तो इसीलिए इंटरसेक्शन के टाइम में भी अगर ए एंड बी में इंटरचेंज होता है, आगे पीछे होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ओके। एसोसिएटिव लॉ इसमें भी सेम है। अगर ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, तीन सेट के बीच में अगर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो देखेंगे इसका ऑर्डर अगर इस तरह का होगा, ए इंटरसेक्ट बी का काम हम लोग अगर पहले करते हैं, उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। यानी ए बी सी, इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर बी और सी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम लोग उसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो रिजल्ट आएगा यहां पर भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे क्या एग्जांपल ले, मान लो मेरे पास एक सेट है ए, दैट इज 1 2 3 4, ये एक सेट ले लिया। बी और एक सेट लेते हैं 1 3 5 6, और एक सेट सी ले लेते हैं 3 4 8 9, ये तीन सेट ले लिए हम लोग। अभी एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, ये निकाल लेते हैं पहले। तो ए सेट में कौन है, ए को ए ही रखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, अभी बी एंड सी का इंटरसेक्शन कितना होगा, बी एंड सी का कॉमन एलिमेंट ओनली एलिमेंट 3 इज कॉमन, है ना, ओनली 3 एलिमेंट इज कॉमन हियर, और है कुछ नहीं है। सो इसमें ओनली 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद सेट ए में कौन है, वो बैठा देते हैं 1 2 3 and 4। उसके साथ हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला 3 सेट। अभी इसमें कॉमन कौन है दोनों में, दैट इज 3। सो रिजल्ट विल बी ए सिंगलटन सेट। सिमिलरली अगर हम लोग ए इंटरसेक्ट बी, इसको पहले करते हैं, उसके बाद सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्ट बी, तो ए इंटरसेक्ट बी अगर इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, अगेन हेयर इज कॉमन एलिमेंट इज 1 and 3, है ना, 1
एंड 3, ये दोनों कॉमन है। तो यहां पर जो सेट बनेगा 1 3, राइट। इंटरसेक्ट सी का वैल्यू बैठा दो, सी में कौन है 3 4 8 9, 3 4 8 9। नाउ ये दोनों में इंटरसेक्शन मतलब द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दिस टू सेट्स। तो कॉमन एलिमेंट ओनली क्या है 3 है। सो दो इंटरसेक्शन अगर हम लोग करेंगे इस दो सेट के बीच में तो क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों का रिजल्ट सेम है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, जहां पे बी इंटरसेक्ट सी का काम पहले करेंगे वो रिजल्ट जो देगा ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी में, जहां पे ए इंटरसेक्ट बी का काम पहले करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। ओके, इंटरसेक्शन में हम लोग ये जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, यहां पर यूनियन में जैसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी था, यहां पर हम लोग का लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोल के कुछ नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा हम लोग का लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई, दैट इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी सेट अगर हम लोग लेते हैं उसके साथ इंटरसेक्ट करते हैं फाई का, इट विल गिव फाई ओनली। यानी कोई भी सेट के साथ अगर हम लोग फाई को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इट विल गिव फाई। लाइक मल्टीप्लीकेशन, कोई भी नंबर के साथ अगर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट बैक 0। सिमिलरली यहां पर फाई 0 मान सकते हो क्योंकि उसका अंदर कोई नहीं है। तो कोई भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्ट करते हैं हम लोग ए का, तो हम लोग को नया कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ओके, ये तुम लोग खुद प्रूफ करना। उसके बाद आ जाता है इडेम्पोटेंट लॉ, दैट इज ए इंटरसेक्ट अगर हम लोग बी निकालते हैं, सॉरी इडेम्पोटेंट, ए इंटरसेक्ट अगर हम लोग ए का करते हैं, सो व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव द सेट ए इटसेल्फ। क्यों, ए एंड ए के बीच में कॉमन क्या है, ए ही है, तो कॉमन एलिमेंट ही बैठेगा ना। अगर मेरे पास एक सेट ए है दैट इज 1 2, अगर ए इंटरसेक्ट ए में निकालता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2 बार ए लिख लो अगर, तो हेल्प हो जाएगा 1 2। अभी देखो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों सेट में ए के बीच में 1 2 ही कॉमन है, सो इट विल गिव दिस एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट ए। तो इसीलिए इडेम्पोटेंट लॉ में यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्ट ए में क्या आया था, ए इज इक्वल टू ए। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर कोई भी सेट मैं ए ले लेता हूं, उसके साथ अगर मैं इंटरसेक्ट कराता हूं यूनिवर्सल सेट, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, दैट इज ए मिलेगा। यूनिवर्सल सेट के साथ मैं अगर इसको क्या करता हूं, इंटरसेक्ट करवाता हूं। सेम अगर मान लो मेरा पास एक सेट है ए दैट इज 1 2, ठीक है, अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं 1 2 3 4, अभी ये यूनिवर्सल सेट जितना भी बड़ा लो तुम, उसमें कुछ नहीं होता है। ए इंटरसेक्ट बी यू जब निकालूंगा मैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट, तब कॉमन एलिमेंट ही लूंगा ना, तो यहां पर जो एलिमेंट है वही तो कॉमन रहेगा, दैट इज 1 2। अभी देखो यहां पर जितना सारा एलिमेंट लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 ही आएगा। तो कोई भी सेट के साथ अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, इट विल गिव बैक द सेम सेट,
दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन के टाइम में। यूनियन के टाइम में क्या था? यूनियन के टाइम में यही था, ए यूनियन के साथ अगर हम लोग यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट का, इट विल गिव यू। यहां पर डिफरेंस हो गया, देखो यूनियन में क्या रिटर्न करेगा? यूनिवर्सल सेट रिटर्न करेगा, एंड इंटरसेक्शन में सेट ए को रिटर्न करेगा। ये दोनों डिफरेंस, ठीक है। यहां पर भी जो लॉ ऑफ फाई है, यहां पर अगर हम लोग ए यूनियन फाई करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा? ए रिटर्न करेगा, पर यहां पर फाई रिटर्न करता है इंटरसेक्शन के टाइम में। दीज आर द डिफरेंसेस, ओके। And the last property, that is distributive property, distribution property और distributive property, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों को एक साथ में यूज करते हैं तो क्या लॉ है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इरेज करता हूं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, and this law is very important, okay, this law is very important। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बोला गया कि ए सेट ए का अगर इंटरसेक्शन कोई भी दो सेट का यूनियन के साथ किया जाए, लाइक बी यूनियन सी, इसके साथ अगर किया जाए तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर पहले हम लोग, ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन, इसका एक बार मैं बी के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? दैट इज ए इंटरसेक्ट बी। रॉन्ग हो गया, ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। करने के बाद उसके बाद मेरा क्या आ जाता है? यूनियन आ जाता है, तो मैं यहां पर यूनियन बैठा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर क्या करूंगा? फिर इस ए इंटरसेक्शन को मैं सी के साथ इंटरसेक्ट करूंगा। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है? ए इंटरसेक्ट सी, ठीक है। देखो दैट मीन्स यहां पर इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ठीक है, दैट इज यू। मैं इस इंटरसेक्शन को ब्रैकेट के अंदर घुसाना चाहता हूं, इसके अंदर भी घुसा देना चाहता हूं, ठीक है ना। तब मुझे क्या करना होगा? एक बार ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करना होगा, एक बार ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करना होगा, एंड बीच में मुझे ये यूनियन करना होगा, क्योंकि यहां पर मुझे यूनियन दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ लेट अस प्रूव दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सपोज मेरा पास एक सेट है ए, राइट, दैट इज 1 2 3 and 4, और एक सेट बी ले लेता हूं, क्या ले? सपोज 2 3 4 5, ये एक सेट ले लिया, और एक सेट मैं सी ले लेता हूं, सपोज क्या ले? 3 4 5 6, ये 3 सेट मैंने ले लिया। अभी पहले एक एक करके करते हैं। पहले ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्ट
बी यूनियन सी, इसको निकालते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा, तो ए जैसे है वैसे रखते हैं फिलहाल। अभी बी एंड सी ये दोनों का यूनियन करें हम लोग पहले। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में अगर यूनियन करते हैं तो 2 3 4 5 ये तो बैठेगा ही, 2 3 4 एंड 5। उसके बाद सी में कौन है, 3 4 5 6। सो 3 4 हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, 5 भी ले चुके हैं, 3 4 5 ओनली 6। सी में से खाली 6 आएगा, है ना, तो दैट इज 6। ये हो गया मेरा बी यूनियन सी, राइट। अभी ए का वैल्यू बैठाओ, दैट इज 1 2 3 4, दैट इज सेट ए। अभी इसके साथ अगर मैं इंटरसेक्ट करता हूं इसका 2 3 4 5 6, तो रिजल्ट क्या होगा। अभी मुझे इंटरसेक्शन करना है, दैट मीन्स द कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स, कॉमन क्या है, दैट इज 2 3 4 कॉमन है ना। सो द रिजल्ट विल बी 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अभी हम लोग को राइट हैंड साइड करना है, तो एक काम करता हूं, राइट हैंड साइड के लिए हम लोग पहले पार्ट पार्ट करके करते हैं। राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए, गलत लिखा, ए इंटरसेक्ट यहां पर होगा यूनियन, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्ट सी। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी, ये कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये निकाल लेते हैं। तो देखो ए एंड बी के बीच में अगर इंटरसेक्शन निकाले हम लोग, ठीक है, तो यहां पर कॉमन एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2 and 3 and 4, these are the common element, 2 3 4, यहां पर भी 2 3 4। सो मेरा ए इंटरसेक्ट बी कितना आ जाएगा, 2 3 and 4। उसके बाद मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूं, ए इंटरसेक्ट सी। अभी ए एंड सी के बीच में कौन क्या है, दैट इज 3 4 and 3 4, ये दो चीज कॉमन है। सो मेरा यहां पर क्या कॉमन है, 3 and 4, सो 3, 4, ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर हम लोग बैठा देते हैं, ए इंटरसेक्ट बी कितना आया था, 2 3 4। उसके बाद मेरा क्या साइन है, यूनियन का साइन, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्ट सी, दैट इज 3 4, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों का मुझे क्या करना है, यूनियन करना है। तो अगर मैं यूनियन करूं तो पहले यहां पे फर्स्ट सेट में जो है बैठा दो, 2 3 4 बैठा दिए हम लोग। उसके बाद यूनियन करना है 3 4 के साथ। सो 3 4 ऑलरेडी वी हैव टेकन, है ना, ऑलरेडी वी हैव टेकन 3 4। सो हम लोग का और कोई एलिमेंट यहां पर नहीं आएगा, राइट। तो देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कितना आया था, 2 3 4। देखो यहां पर भी मेरा क्या आया, 2 3 4। सो दिस फॉर्मूला वर्क्स। सो
जब हम लोग इस तरह का होगा, वी कैन यूज द रिजल्ट. कौन सा रिजल्ट? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन यूज. इसको भी हम लोग को प्रूफ करना होगा, नॉट बाय टेकिंग एग्जांपल्स. वी हैव टू प्रूव बाय symbolically and with a general example, right, not a particular example. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग प्रूफ के तरफ ही जाएंगे अभी. ओके, जो जो हम लोग लॉ अभी सीखे हैं, ऑल द लॉ वी हैव टू प्रूव इट. तो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरसेक्शन एंड यूनियन का हम लोग जितना भी लॉ है वो हम लोग क्या किए? प्रूफ किए, है ना. सॉरी, वो हम लोग देखे हैं, अभी प्रूफ नहीं किए हैं. तो जितना भी प्रूफ है प्रॉपर्टीज का, वो मैं अलग से वीडियो बना के, छोटा छोटा वीडियो में मैं वो तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा. ओके, चलो, तो आज का वीडियो हम लोग इतना तक ही रखते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, ओके, बाय.